उमापति महादेव जी की जय। देखिए, मैं आप दोहा नंबर 106 में भोले बाबा के रूप का देखिए, कैसे भोले बाबा सिर पे जटाओं का मुकुट धारण किए हुए हैं। गंगा जी उन शोभायमान हैं, उनके शीश पे बड़े बड़े नेत्र हैं, उनका नीलकंठ नाम है और सुंदरता के भंडार हैं। उनके मस्तक पर द्वितीय का चांद सुशोभित है। देखिए, भोले बाबा का रूप ही इतना मनमोहक है, इतना आनंद देने वाला है कि उनके देखने मात्र से आपके पापों का नाश हो जाता है। तो देखिए, जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल और नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधु भाल। ऐसे भोले बाबा हैं कि जिनके ऐसा शीतलता उनके अंदर है। माँ गंगा सर पे विराजमान है, माथे पे चंदा है, गले पे सर्पों की माला है, बड़े बड़े नेत्र हैं। द्वितीय का चांद उनके सुशोभित है, अर्धचंद्र, जो शीतलता का प्रतीक है। तो भोले बाबा का रूप ही शांति और शीतलता और आत्मा को आनंद देने वाला उनका रूप है। बैठे सो काम रूप कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। भोले बाबा कैलाश पर्वत पे ऐसे बैठे हैं। माता पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मात भवानी। दोनों देखिए, वहीं पे कैलाश पर्वत पे भोले बाबा रहते हैं। भोले बाबा कामदेव के शत्रु हैं। उन्होंने कामदेव को विजय इसलिए दिलाई क्योंकि उनके जन कल्याण के लिए, परोपकार के लिए उन्होंने कामदेव को भी मुक्त कर दिया, कामदेव को भी जीवन दान दिया, क्योंकि कामदेव की भी ज़रूरत है। संसार में यदि कामदेव भस्म हो जाएगा तो हमारी सृष्टि की रचना भी नहीं होगी और व्यक्ति भगवान इस धरती पे जितनी चीज़ें हैं सबको भोले बाबा ने जीत लिया था। कामदेव सबको भ्रमित किया, लेकिन भोले बाबा को नहीं भ्रमित कर पाया, क्योंकि भोले बाबा ने कामदेव के शत्रु भोले बाबा हैं, उनको ही भस्म करते हैं। लेकिन भोले बाबा के पास जाने से कामदेव डरा। वो जानता था कि मैं सबके ऊपर अपने वाणों का प्रभाव दिखा सकता हूँ, लेकिन इनको नहीं दिखा सकता। लेकिन जन कल्याण का ऐसा वो होता है कि व्यक्ति उसके लिए सब कुछ करने को तैयार होता है। तो भोले बाबा ने कामदेव को भी वरण किया और विवाह भी किया जन कल्याण के लिए। यहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे कि बसंत ऋतु जैसे शरीर धारण करता है, जैसे शांत रस होता है। कई रस होते हैं, काम रस। तो कामदेव के शत्रु शिव जी वहाँ बैठे हैं, जैसे शोभित हो रहे, जैसे शांत रस। आप जब पढ़ाई शांत रस, रौद्र रस होते हैं।